सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन, इस वक्त अगर हम बात करें तो सबसे अहम मामला इस वक्त ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का है, जिस पर अब सदर ममलिकत की जानिब से जिस किस्म का 22-24 घंटे के बाद बयान आया कि जब वो कानून बन गया, मीडिया पे खबर चल गई, न्यूज़पेपर अगले दिन के आ गए, सब चीज़ें हो गई और उन्होंने कहा कि मैंने दस्तखत नहीं किए हैं। और उससे पहले 10 दिन तक यही बिल जो है वो ऐवान सदर में रहा और ना उस पर कोई दस्तखत किए गए, ना उस पर कोई ऐसा नोट था कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या तरामीम चाह रहे हैं, किन वजूहात की बिना पर सदर इसको मंजूर नहीं करना चाह रहे। कोई ऐसी चीज़ भी उस पर मौजूद नहीं थी और अगर थी तो अभी तक चीज़ें सामने नहीं आई गई हैं, जिसकी बार बार बात भी कर रहे हैं। तो क्या वजह है कि पार्लियामान के ख़त्म होने, यानी कि पार्लियामान का एक हिस्सा जो ऐवान ज़ेरी है उसके ख़त्म होने के बाद ये तमाम तर चीज़ें आई हैं। इस वक्त ये सवाल बड़ा अहम है, लेकिन बहरहाल कानून बनने के बाद अब अदालत भी बन गई। अदालत बनने के बाद आज एक मुकदमा भी सुन लिया गया और उसमें रिमांड भी दे दिया गया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के इतना अहम मामले को हवाले से भी ऑफिशियल और सीक्रेट कुछ नहीं बाकी बचा। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ बोल हैं। लगारी साहब, सर, ऑफिशियल मामलात में सिक्रेसी थी, वो सीक्रेट तो खुद सदर ममलिकत ने सीक्रेट नहीं रखा कि ये चीज़ें हैं। तो अब अगर सदर ठीक हैं तो अपने अमले के ख़िलाफ़ उनको चाहिए FIR करवा दें, उनके ख़िलाफ़ मामला आते हैं। अगर सदर ठीक हैं तो कोई ना कोई नोट, कोई तहरीर, कोई चीज़ें तो होती हैं जो सदर के पास में कि ये चीज़ों की वजह से वो हुआ। तो ये इस तरह से ये जो किया गया है ये तो बड़ा मजाक बना दिया गया, आइन का भी और मुल्क का भी। मेरे ख्याल में बहुत सी चीज़ों को और ज़्यादा क्लियरिटी के साथ वाज़ेह होना चाहिए। एक तो ये कि वज़ारत कानून की प्रेस रिलीज भी बहुत सी चीज़ें बता रही है। हमने ये भी सुना है कि जनाब वाकई उनके दस्तखत मौजूद हैं, और अगर दस्तखत मौजूद हैं तो फिर बहुत ही कमाल बात हो गई है। अगर दस्तखत नहीं है तो भी इस पर हमने कल सारा दिन इस पर बात होती रही है, रात को बात होती रही है, हम ये बात करते रहे हैं कि जनाब अगर आपने दस्तखत नहीं किए तब तो आपने एक डिसेंट वोट लिखा होगा ना कि मुझे इससे खिलाफ है। दुनिया भर में ये उसूल है और सदर ममलिकत ऐसा करते हैं। माजी की इनकी अपनी रिवायात भी हैं कि जो ये इनकार करके वापस भेजते रहे हैं। अगर ये रख लिया गया आज भी एक बिल जो है वो वापस आया है तो उस पर उन्होंने कहा है कि ये बाकी तरामीम से मैं मुत्तफिक हूँ, ये 2 तरामीम जो हैं वो तौहीन सहाबा और अहले बैत के हवाले से है। उस पर आज ही उनके एतराज़ात सामने आ गए हैं सर, लेकिन इस पर तो कुछ चीज़ भी सामने नहीं आई। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो एतराज़ात किए हैं उन कवानीन पर भी एतराज़ात तो सदर ममलिकत कर सकते थे। बिल्कुल है, और इन पर किया है तो ठीक है जी, आपने इन पर कर दिया है। हाँ। एतराज़ तो हमें पास हक है, इस्तेहक़ाक़ वो नहीं है और इससे इख्तिलाफ सदर ममलिकत को नहीं, हमें भी था। हम भी था कि आप रियासत को इस तरह से ना लेकर जाएं इंतहा पसंदी की तरफ, और कवानीन साथ लोगों के अंदर हम महंगी पैदा करें, लोगों के अंदर रवादारी पैदा करें, लोगों के अंदर मोहब्बत पैदा करें। स्टेट का ये तासुर नहीं होना चाहिए कि फलां 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 के साथ और फलां 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 के साथ नहीं है। बहुत अच्छा रद्द-ए-अमल दिया है। आज गए हैं जनाब वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म गए हैं और उन्होंने जाकर उनके साथ यकजहती का इजहार किया है। जो लोगों के साथ बेरहमाना सलूक किया गया है वहाँ पर चर्च जलाए गए और वो सब अमल हुआ। और उससे पहले जो है वो नामजद आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं वो गए हैं। आर्मी चीफ ने इस पर बहुत सख्त अपना रद्द-ए-अमल दिया है। तो ये एक बात अच्छी है कि आप एक उस बरादरी से जिसको अक़लियती कहा जाता है, मैं नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ पाकिस्तानी है तो मैं भी पाकिस्तानी हूँ, वो भी पाकिस्तानी है, वो किसी और मज़हब को बिलीव करते हैं, किसी और चीज़ को करते हैं, बतौर पाकिस्तानी वो बराबर के शहरी हैं और हमारे साथी हैं और इसी मुल्क के शहरी के तौर पर मौजूद हैं। वो वही चीज़ें हैं, वही रंग और नस्ल है। वो अगर उनका अक़ीदा दूसरा है तो फिर हम क्या करें उसके साथ। तो एक तो ये है कि इस पर आप रवादारी को फ़रोग़ दें। इस तरह के कवानीन और ज़्यादा मसाइल पैदा करेंगे और मेरे ख्याल में इस तरह की कानून साजी करके जो कुछ पार्लियामेंट ने किया वो दुरुस्त नहीं था। और बाकी जिस कानून के बारे में बात चल रही है उस कानून के बारे में मुझे भी एतराज़ हो सकता है कि जो खसूसी अदालतों का मामला है, कायदे आज़म ने तो खसूसी अदालतें मानी ही नहीं थी ना। कायदे आज़म ने कहा था जब खसूसी अदालतें बना रहे हो तो मैं जा रहा हूँ इम्पीरियल काउंसिल से, इस्तीफा दे रहा हूँ, और उठकर चले गए थे।
फिर वाकई वो चले गए थे अगर खसूसी अदालतें बनाई जा रही थी। अगर आप इस तरह के अदालतें भी बना रहे हैं लेकिन उनके एतराज़ से कच्चा नज़र, जब आपको एतराज़ था तो लिख देते ना, लिख कर भिजवा देते। अच्छा ये आपका अमला नहीं सुन रहा था तो आप जाकर मीडिया को बुला लेते अपने पास, कहते जनाब ये एक चीज़ आई है जिस पर मैं अपना इख्तलाफ का इजहार कर रहा हूँ और मीडिया आप पर बैठ जाता। मैं जिस ट्वीट के जरिए उन्होंने कल बताया है वो उससे पहले भी ये चीजें और नहीं आ सकती थी। मैंने ये कहा है कि अगर नहीं बता रहे थे तो अजराह करम वो मुझे फोन कर देते एक आम आदमी को। हाँ आप यकीनन सदर ममलिक के पास मेरा नंबर होगा और उनका नंबर भी मेरे पास है, तो अगर वो मुझे फ़ोन कर देते और कहते जना फ़ोन भी ना करते टेक्स्ट मैसेज करते थे कि मुझे इससे इख्तलाफ है, तो मैं ज़ाहिर यहाँ बैठकर ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह मैं आपके पास आकर बैठ जाता, कहता कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ है मेरे अच्छा पास। इस पे अब जो है वो कानूनी राय की भी बात हम करते हैं, मुख्तलिफ आरा जो हैं वो आ रही हैं। साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो सदर मुमलिकत ने किया है कि पहले कानून आ गया है, वजारत कानून कह रही कि उनके दस्तखत हैं, वो कह रहे हैं मैंने दस्तखत किए नहीं हैं, अब कानूनी तौर पर अब क्या होगा? ये कानून बन गया है, वो कह रहे हैं नहीं है जिन्होंने दस्तखत किए, क्या होगा? देखिए सर, गुज़िश्ता रोज हम 3 से 4 घंटे इसके ऊपर बहस करते रहे, लीगल पॉइंट्स को डिस्कस करते रहे। देखिए 75(1) के तहत सदर के पास जो 10 दिन का वक्त था, 10 दिन के वक्त के अंदर ये चीज़ डिटर्मिन करनी थी आया कि रिकंसिडरेशन के लिए इसे पार्लियामेंट में वापस भेजना है पार्लियामेंट जॉइंट सेशन के लिए, ताकि इसे कंसीडर करे और दोबारा सदर को वापस भेजे। या दूसरा ऑप्शन उनके पास बड़ा सिंपल ऑप्शन था कि उसके ऊपर दस्तखत करते और उसे फाइनली अप्रूव कर लेते। तीसरा तो आइन के अंदर ऑप्शन ही कोई मौजूद नहीं था। अब 10 दिन का वक्त था, अगर 10 दिन के वक्त के अंदर ना उसे रिकंसिडरेशन के लिए भेजते हैं और ना ही उसके ऊपर दस्तखत करते हैं, तो 10 दिन से ज्यादा आइन उनको वक्त ही नहीं देता, तो ऑटोमेटिकली लॉ बन जाता है। हमारे आइन के अंदर जहां जहां पे भी ऐसी प्रोविजंस मौजूद हैं, जिस तरह आर्टिकल 48 है, ऐसे ही 75, 2 और 3 है, इनके अंदर भी यही मंशा है कि जो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम देता है आइन पाकिस्तान, अगर उससे बियॉन्ड जाके भी वो बिल दस्तखत नहीं करते तो अल्टीमेटली यही प्रज्यूम किया जाएगा, यही डीम किया जाएगा, तसव्वुर किया जाएगा कि ये कानून बन चुका है। तो मेरी नज़र में ये कानून बन चुका है और फिर इसके ऊपर अगर 24 आवर्स के लिए जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है वो सुम्मुम बुकमुन खामोश जो बैठ के तमाशा देखते रहे, उसके बाद उनको अचानक संडे के दिन ये सारी चीज़ें याद आई कि टाइम गुजर चुका था, मैंने अपने वर्बली कहा था अपने स्टाफ मेंबर्स को और उन्होंने मुझे डिसीव किया है, ये धोखा दिया है। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें लीगली जो है वो डिसाइड और टर्मन नहीं की जा सकती, इंटरटेन नहीं की जा सकती, और ये इनकी जस्टिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन शायद किसी कोर्ट में भी इस तरीके से इंटरटेन ना की जाए। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि बारहा ये कहा जा रहा था कि सीक्रेट एक्ट के तहत शाह महमूद कुरैशी और दीगर जो रहनुमा है उनके खिलाफ जो है वो मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। जो साइफर का मामला था, देखे जो 1923 का कानून है जो सही, बड़ा अच्छा एक जेस्चर और बड़ा अच्छा अमल जो वज़ीर आज़म भी पहुंचे, वज़ीर आला भी, लेकिन इससे बढ़कर एक अमल कि यहाँ तक पहुंचे ना चीज़, यहाँ तक जो है लोगों के घर और उनकी इबादत गाहें महफूज रहें, जो कायदे आज़म का पाकिस्तान था, उसके लिए रियासत को अपना रोल अदा करना है कि इस चीज़ तक ही ना पहुँच पाएँ जो आज हम सामने से गुजर रहे हैं। देखिए मेरा हमेशा ये रहा है, जब से नामजदगी हुई है अनवारुल हक काकर साहब की, तो उनकी सलाहियत कार से, उनकी अहलियत से, उनकी काबिलियत से वो हमेशा हम मुतमईन रहे हैं। हमारे साहब बिरादरी में बहुत से लोग हैं जिनके साथ उनके मरासिम हैं और बिलाशुबा मैं कह सकता हूँ कि मेरे साथ भी हैं, और मैं उनके साथ जितनी मरतबा भी राब्ते में आया हूँ उनके साथ कभी भी बातचीत हुई तो लगा है कि हम किसी से बात कर रहे हैं तो वो एक ऐसे नहीं है खाली खुली। हमने बहुत से हमारे अपने सियासी उसके स्लॉट के बड़े लोगों को मिले हैं, लेकिन जिन लोगों के बारे में हम कह सकते हैं कि हमें मिलकर खुशी होती है कि उनके पास एक बैकग्राउंड नॉलेज है, चीज़ों को समझने की सलाहियत है। असल बात ये होती है कुछ लोग होते हैं जो सुनते ही नहीं हैं और कुछ लोग होते हैं जो समझते ही नहीं हैं। तो एक बात ये अच्छी है कि ये सुनते भी हैं और समझते भी हैं, और जिस तरह से इजहार करना हो वो इजहार भी करते हैं। मैं आपको जब ये तकरीर कर रहे थे तो मैं आप कैमरा से यही कर रहे थे, देखें ख़ास बात यह है कि ये एक्सटेम्पोर तकरीर कर रहे हैं, यानी लिखी हुई तकरीर में पता नहीं आपको किस तरह से बताया जाता है कि जनाब ये लिख कर ले जाएं, वो पॉइंट ना रह जाए, वो पॉइंट बात ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए कि गड़बड़ हो जाए। इतनी नपी तुली गुफ्तगू जो उन्होंने की है कि कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये जो है अपना पटरी से या लाइन से एक तरफ को हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इनका जो
जो कुछ भी उनके आ रहा था वो दिल से आ रहा था, विद द कोर, डीप कोर ऑफ द हार्ट ये बोल रहे थे, अपने दिल की गहराइयों था। लेकिन लगा साहब अब जिम्मेदारी भी उतनी ही फिर जो है ना वो रियासत की हो गई है कि ऐसे वाकयात आइंदा ना हो। नहीं, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि जो लोग हैं, ये नहीं कि किसी उस वजह से या इस वजह से या फलां वजह से या फलां वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई जो हो रही है, एक तो वो नहीं रुकनी चाहिए, दूसरा हमें पता चलना चाहिए कि फलां लोग थे और उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। यानी लोग भी तो देखें ना यार, अच्छा कैसे लोगों को होगा इबरत के इस तरह के वाक़यात ना हों। तरीका तो ये होता है ना कि आपने अगर किसी को सज़ा दी है, पहली बात यह है कि लोग वाकिफ़ हों कि ये इन लोगों ने किया और इस वजह से किया, और बड़ा क्लियर होना चाहिए। लहर साहब इसके बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।